हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। काफ़ी दिनों बाद हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ। फाइनली बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। इस नोटिफिकेशन में कुछ बातें जो कि अगर मैं बात करूँ खास करके एनआईएस डीएलएड के लिए, तो कुछ बेनिफिट एनआईएस डीएलएड को अलग से दिया गया। पहले मैं डेट बता दूं, फॉर्म फिलअप जो है 1/9/2026 से लेकर 30/9/2026 तक का जो है किया जाएगा। तो लास्ट तक का वेट ना करें, जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो शुरुआत में ही फॉर्म फिलअप कर लें। क्राइटेरिया वगैरह जैसे पहले था उसी तरीका का क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जिस भी ग्रुप में आप, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करें, 1 to 5 या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12। लेकिन इस बार एग्ज़ाम का पूरा जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। प्री और मेंस आपका एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में। नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 भी इस बार जो है एग्ज़ाम में ऐड किया गया है। प्री का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा, प्री अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और मेंस में आप बैठते हैं तो मेंस के हिसाब से ही जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में ना ही नेगेटिव मार्किंग था, ना ही प्री और मेंस 2 भाग में एग्ज़ाम होता था। एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता था। पहले काफ़ी टफ एग्ज़ाम हो चुका है, खास करके टीचिंग के लिए। पहले आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद से डीएलएड करिए, उसके बाद स्टेट या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो है आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते थे। अब बीपीएससी में भी 2 भाग प्री और मेंस कर दिया गया, यानी 3 से 4 एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने से ज़्यादा कठिन एक टीचर बनना हो गया, क्योंकि आईएएस और आईपीएस में प्री और मेंस 2 ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। नॉर्मल आप ग्रेजुएट पास है, उसके बाद प्री और मेंस देके आप आईएएस और आईपीएस एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर आप टीचर बनते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद से डीएलएड या बीएड आपको करना होगा अलग से। साथ ही साथ सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। मैं बिहार स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर सीटेट एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं या स्टेट टेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद से बीपीएससी का एग्ज़ाम लेगा, वो भी प्री और मेंस। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया। बात करूँ मैं एनआईएस डीएलएड का, इसमें क्या एक बेनिफिट दिया गया है। आप लोगों को याद होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 से एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को बदलते हुए एनआईएस डीएलएड को टीचर रिक्रूटमेंट के लिए पूरी तरीक़ा से वैलिड पाया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो ओवर एज हो गए थे और बीपीएससी का नोटिस की वजह से वो लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 को फॉर्म फिलअप नहीं किया था, और वो लोग ओवर एज हो गए थे। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था और ये रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और बीपीएससी का अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम के वजह से जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, और हम लोग अब ओवर एज भी हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय एक जजमेंट पास किया था, जिसमें कहा गया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जब भी आएगा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है और वो ओवर एज हो गए, दूसरे कैंडिडेट को ये सुविधा नहीं मिलेगा। जो लोग एनआईएस से डीएलएड के सिर्फ उनके लिए ही ये है। अगर वो ओवर एज हो भी गए हैं तो भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्या लिखा मैं आपको स्पष्ट यहाँ बता देता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंटेम पिटीशन नंबर इतना दिनांक 5/5/25 को पारित आदेश के अनुपालन में एनआईएस द्वारा प्रथम 18 महीने का डीएलएड की उपाधि प्राप्त वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 22-24 में अर्हता पूर्ण होने के बावजूद भी आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया था, इन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना विज्ञापन संख्या 22/2024 के निर्धारित कट ऑफ डेट अर्थात 1/8/2023 के आधार पर ही किया जाएगा। यानी ये सिर्फ फैसिलिटी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को ही मिलेगा। अगर वो ओवर एज हो भी गए हैं तो उनका जो एज काउंट किया जाएगा 1/8/2023 का पहले तक का जो उनका एज था, उसी के हिसाब से वो
फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उनका कटअप जो एज का जो कटअप डेट है वो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं काउंट किया जाएगा। मैं एक बार फिर से कटअप डेट बता देता, 1/8/2023 का पहले तक अगर आप किसी टीचर एग्ज़ाम के लिए एज आपका ओवर एज नहीं हुआ था तो आप इस फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। आपके लिए 26 वाला जो कटअप डेट है वो मान्य नहीं रखता है। आपका कटअप डेट रहेगा एज के लिए 1/8/2023। जनरल SC ST OBC में एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल OBC में, और 5 साल SC और ST में। उसी का हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2023 8वां महीना 1 तारीख तक आपका कितना एज हो रहा है, उसी के हिसाब से आपका एज का काउंट किया जाएगा अगर आप ओवर एज है तो। अगर आप ओवर एज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ दिन पहले बिहार में एक नोटिस इशू किया गया था कि NIST DLED के BPSC TRE 3.0 के अभ्यर्थियों को जो है चुन चुन के टीचर के सर्विस से बाहर किया जा रहा है, और बिहार में एक बार फिर से NIST DLED को इनवैलिड मान लिया गया। इस तरह का एक अफवाह उड़ाया जा रहा था। मैंने उस समय में एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिया था कि ये पूरे का पूरा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है फिर से NIST DLED के खिलाफ। और आप लोग इस नोटिस को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ NIST DLED को एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है। ये काम बैठे बैठे घर में नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है कोर्ट से लेकर रास्ते तक जो लोग केस को लीड करे तो उनके प्रयासों के बाद ये सफलता आज NIST DLED को मिली है कि उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है। आज नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आने का मेन रीज़न भी यही है कि आंदोलन, क्योंकि दीपक कुमार जो कि बिहार के छात्र नेता उनके द्वारा लगातार पटना में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था BPSC TRE 4.0 को लेकर, और यह धरना का दबाव ही है जिसके वजह से इतना जल्द हमें नोटिफिकेशन, हालांकि काफ़ी लेट हो चुका है लेकिन सरकार और भी आनाकानी कर रही थी। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम का कैलेंडर देखेंगे जो BPSC के द्वारा जारी किया गया उसमें BPSC TRE 4.0 का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा वो डेट मेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि छात्र और छात्र नेता अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, आनंद फानंद में फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। जो भी हो अल्टीमेटली नोटिफिकेशन आ गया। जाहिर सी बात इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब उसी के हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन लीजिए। जिस राज्य में NIST DLED या भर्ती प्रक्रिया को लेकर समस्या हो रही है, अगर लास्ट कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है, फॉलो करें, तो अगर आप आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो सरकार आपके सामने जरूर झुकेगी। वेस्ट बंगाल के साथियों को भी यही सलाह रहेगा, आप अपने तरफ से प्रयास करिए। या जिस भी राज्य में टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या NIST DLED को अगर कुछ समस्या हो रहा है तो आंदोलन ही, शांतिपूर्ण आंदोलन ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है अगर जल्द आप जो है रिक्रूटमेंट पाना चाहते हैं। वरना सरकार अपने हिसाब से काम करेगी और सरकार कब तक उसमें वो काम को कंप्लीट करेगी ये बोल पाना मुश्किल है। तो फाइनली सरकार ने एक बार फिर से छात्रों की बात मानी है, और ये छात्र एकता के होने का एक बड़ा सबूत ये है कि ये नोटिफिकेशन आज ही हमें देखने को मिल गया है। जाहिर सी बात है अभी तक एग्ज़ाम डेट हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। प्लस प्री और मेंस और जो नेगेटिव मार्किंग 2-3 चीज़ नया ऐड किया गया है, इसके लिए भी छात्र लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करें। हो सकता है इससे रिलेटेड भी हमें आंदोलन देखने को मिले। खैर जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आंदोलन के साथ साथ आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है अपना तैयारी चालू कर दीजिए। बाकी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको मैं देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।